अच्छी बात है। सुतुवाच, श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हम लोग जो बहुत लंबे लंबे पढ़ के साथ श्रवण नहीं करते हैं, मैं आपको चस्का लगाना चाहता हूं जिससे आप इस महान साधु की पुस्तक पढ़ सके। इसलिए मैं थोड़ा चस्का दे रहा हूं, ताकि उनकी पुस्तक से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या चीज कहां पर क्या है। तो मैं तो केवल थोड़ा चस्का लगाने की चेष्टा करता हूं। श्रुतवाच, श्री सुत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, न ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिनाम सत्रवर्धन। कहते हैं कि जहां अनेक अनेक ऋषि मुनि नाना प्रकार का छत्र अर्थात कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई धर्म का आचरण के लिए वहां जुटे हुए हैं, उन सरस्वती नदी के तट पर, कहा ना ब्रह्मप्रास। हाँ, ये आश्रम श्री वेदव्यास महाराज का सब लोग जानते हैं कि सरस्वती नदी जहां से प्रारंभ होती है वहां पर बद्री का आश्रम में ऊपर उनका आश्रम है। बद्री का आश्रम से ऊपर नर नारायण का जहां मंदिर है, उनसे ऊपर श्री वेदव्यास महाराज उन ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के तट पर उनके पश्चिम तट में विराजमान थे। और सम्याप्रास कहते हैं वहां पर वो सुंदर उनका आश्रम था। और जो ऋषियों के सत्र को वर्धन करने वाले, ऋषि मुनियों को आनंद देने वाली वो जगह थी। जगह का बड़ा प्रभाव है। अगर यही कथा हम लोग वृंदावन में सुने तो प्रभु को मालूम है कि कैसे आनंद आता है वृंदावन में सुनने का। क्योंकि वस्तु शक्ति होता है, इधर विपरीत वातावरण में हम लोग सुन रहे हैं। एक पूरा विपरीत माहौल है कथा का, लेकिन तिस पर भी कथा इतनी सुंदर है कि विपरीत दशा में भी जीव के हृदय तक चली जाती है। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करे, सुनिश्चित उपदेश व्यक्ति के हृदय तक चला जाएगा। तो कहते हैं ऋषिनाम सत्र वर्धन, ऋषियों के सत्र का वर्धन करने वाला, उनके हृदय में उल्लास देने वाला, साधन भजन में उल्लास देने वाला वो आश्रम है। और तस्मिन स्वाश्रम में व्यास बद्री संमंडिते, और चारों ओर बद्री नाम बेर के चारों ओर पेड़ थे। तो सुंदर उन बद्री के पेड़ के बीच में श्री वेदव्यास महाराज का आश्रम था। और आशीनो अप उपस्पृश्य और प्रणिदद्यो मनः स्वयं, और उन्होंने एक हाथ से उन आश्रम में बैठ करके आचमन लिया, आचमनी से जल लिया और आचमन किया। वेदव्यास महाराज ने उपस्पृश का अर्थ अपने आप को पवित्र करने के लिए जल का आचमन किया। और प्रणिदद्यो मनः स्वयं, और उन्होंने अपने मन को संयमित करके समाधि में लगाया। वेदव्यास महाराज कौन है आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं वेदव्यास कौन है? हाँ, सारे वैदिक लिटरेचर का रचयिता। उनका परिचय साधु लोग देते हैं, वो भगवान के साक्षात उन लेखनी शक्ति का रूप है, वाक शक्ति का रूप, भगवान की वाक शक्ति का ये रूप माना जाता है वेदव्यास महाराज। उनके एक अंश से भगवान वेदों को लिखने के लिए बादरायण का रूप लिया, एक अंश। तो साक्षात, लेकिन तो गुरु करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान दे तो कोई प्रश्न आएगा। इसलिए कि आगे परंपरा इसी प्रकार चलेगी श्रवण कीर्तन की। इससे भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो मनुष्य जैसा आचरण करके वो गुरुकुल जाते हैं और गुरु के पास शिक्षा लेते हैं। संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और बलराम को भेजे थे वासुदेव जी। जब वो लोग ब्रज से आए तो ऐसे ही 11 साल के हो गए थे, बोलते अभी तक गाय बाय चराया, बच्चे लोग पढ़े नहीं है।
क्योंकि नंद ब्रज में वहां तो स्कूल वूल नहीं था, गाय चराने के लिए जाते थे रोज कृष्ण बलराम। बोले इसलिए उनका पाठ होना चाहिए। और भगवान पाठ करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और 64 दिन में 64 कलाओं सिद्ध की। सारा का सारा तो उनका ज्ञान है। वहां लिखा गया 10वें स्कंद में, कभी भागवतम वहां जाएगा तो पता चलेगा आपको। हम तो शनि शनि पाठ कर रहे भागवतम का, कि कैसे भगवान ने ये सब कला एक एक दिन में एक एक कला और कैसे सीखा, और बाद में गुरु दक्षिणा क्या दिया। उन्होंने कहा सांदीपनि जी को कि मैंने आपसे विद्या ग्रहण किया है तो आप कुछ कुल दक्षिणा मुझसे मांगिए, क्योंकि ऐसे में क्षत्रिय कुल का हूँ, वासुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए हमारा तो ये धर्म बनता है कि आपके लिए, और हमारा गुरु महाराज है। तो सांदीपनि ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा एक युवक लड़का मर गया था, बेटा तो कैसा भी करके लड़के को ला करके दे। वो तो जानते थे भगवान है, और भगवान ने उनके लड़के को ला करके दिया। ये तो भगवान है ना। ये सब कथाएं आगे भागवतम में आएगी। यहाँ कहते हैं कि उन वेदव्यास महाराज अपने मन को सम्यक रूप से बिल्कुल समाधि में स्थित किया, और समाधि में स्थित करके कहते भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहित अमल। अमल कहा जाता है निर्मल मन। हमारे हृदय में मल क्या है? हमारा चित्त विक्षिप्त रहता है भोगों में। कथा में बैठे हैं तो प्रसाद क्या बना है उसके लिए ज्यादा चिंता है, कथा का ज्यादा चिंतन नहीं है। या नाना प्रकार से हमारा मन दुनियावी भोगों में भागता है, उसको कहते मल। और निर्मलता क्या है? तुरंत एकाग्र हो जाना, समाधि में चले जाना। तो कहते हैं भक्ति योगेन मनसि, भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करना, ये भक्ति योग है। कोई व्यक्ति जब मन में स्मरण करता है भगवान की लीलाओं का तो वो भक्ति योग करता है, और इसी से चित्त स्थिर होता है भगवान में। और भगवान इसीलिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, मनुष्य जैसा लीलाएं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो क्रिया को पसंद करते हैं वो क्रिया भगवान करते हैं, ताकि मनुष्यों का मन भगवान में लगे। तो कहते हैं कि मनसी भक्ति योगन सम्यक प्रणिहिते अमले। सम्यक रूप से अपने मन को चारों ओर से समेटते हुए श्री वेदव्यास महाराज ने भगवान की भक्ति में लगाया, उनके स्मरण चिंतन में अपने मन को लगाया। उनके बाद में कहते हैं कि जब मन अमल निर्मल हो गया तो निर्मल मन से उन्होंने समाधि में क्या देखा? स्पष्ट वेदव्यास महाराज जो देखे उनको शुद्ध गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, ये किसी के मन की बात नहीं है। तो कहते अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तद अपाश्रयम। उन्होंने दर्शन किया समाधि में। अपश्यत पुरुषम, सबसे पहले उन पुरुष को देखा, श्री भगवान को, जिनसे ये सृष्टि हुई है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया, और दर्शन करके उन्होंने दूसरा वस्तु देखा, पूर्वम मायाम च तद अपाश्रय, और उनके पीठ पर खड़ी माया को देखा। उनके पीठ के पीछे माया खड़ी थी। माया माने दुर्गा, दुर्गा देवी को माया बोलते हैं, जिसके द्वारा ये जगत रचित है। हम सबका शरीर, हम सबकी जननी वही है, इसलिए उनको जननी बोलते हैं सबकी, श्री दुर्गा को। ये बॉडी जो देती है सब जीवों को, वो माया देती है। ये शरीर जो गठन करती है माँ के हृदय में, वो माया करती है।
मां थोड़ी कर सकती है। हाँ? अगर मां करती है तो कभी कभी अंधे बेटे, कभी कभी अंग ठीक नहीं है, ऐसे लड़के क्यों उत्पन्न करती थी? ध्यान से रचना करती थी बेचारी, लेकिन उनमें किसी का ध्यान नहीं चलेगा। वहां जो कर्म लेकर के जीव गया है अंदर, उस कर्म के अनुसार उनको शरीर बनाना ये माया का काम है। ये किसी की देखरेख में बनता है, किसकी? माया की। और माया किसकी देखरेख में काम कर रही है? मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। कहते चर और अचर को, इन जड़ जगत को और जीव जगत को जन्म देने वाली ये मेरी प्रकृति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कृष्ण बोल रहे हैं साफ। उन्होंने देखा, कहते अपश्यत नहीं पुरुषम पूर्वम मायाम च तद अपाश्रयम। भगवान के आश्रय में रहने वाली माया को उन्होंने देखा। दो चीज देखा, एक भगवान को, एक माया को। कोई नहीं देख सकता एक साथ में। जहां माया होती है वहां भगवान नहीं होते हैं, जहां भगवान होता है वहां माया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माया पीछे खड़ी रहती है भगवान के। एक साथ में जीव दर्शन नहीं कर सकता है। ये साक्षात भगवान के अंश से प्रकटित साक्षात भगवान है। इसलिए भगवान बादराणे, भगवान वेश, वेद व्यास बारंबार लिखा है। भगवान वाच, जब वेद बोलते हैं, वेद व्यास महाराज बोलते तो भगवान वाच बोलते हैं। क्या कारण है? इसलिए। और उन्होंने देखा, क्योंकि माया जैसे ही हृदय में प्रकटित होगी, वो भगवान प्रकटित हो गए, माया तिरोध हो जाएगी। माया और भगवान को एक साथ में जीव दर्शन नहीं कर सकता है। वेदव्यास महाराज ने दर्शन किया। हाँ, एक बार माया का दर्शन का जिद पकड़े हुए थे मार्कंडेय जी। 8वें स्कंद के लास्ट अध्याय, लास्ट 8वें, लास्ट नहीं, 8वां लास्ट दूसरा, 12वें स्कंद के लगभग लास्ट श्लोकों में ये कथा आती है मार्कंडेय जी की। उन्होंने इच्छा किया था माया देखने का। बोले मैं माया देखूंगा, आपकी माया देखूंगा। बोले वो बेटा देखने लायक नहीं है। बोलते नहीं, मेरा इच्छा है। और उनको भगवान ने माया दिखाया। एक बार बैठ करके गायत्री कर रहे थे नदी के तट पर। अचानक उमड़ घुमड़ के कहीं से बादल चढ़ा और ऐसा बादल बरसना चालू किया जैसे इतनी बड़ी बड़ी धाराओं के साथ। देखते देखते सब दुनिया आप्लावित हो गई, समुद्र बढ़ने लगे और ऊपर से जल धारा निरंतर चालू थी। और वो बैठे हुए थे हिमालय के टूप में, ऊपर बैठे हुए थे, हिमालय शिखर के ऊपर बैठे हुए थे नदी तट पर। तो उन शिखर को डुबा करके जल बढ़ने लगा और प्रलयकालीन वायु बहने लगी। भयंकर वायु का थपेड़े के साथ जल को उड़ाया जा रहा था। यहाँ देखते ना बगल में समुद्र है, जब हवा चलती है वैसी नहीं, बिल्डिंग जैसा नहीं, पर्वत जैसा उछाल रही थी, क्योंकि प्रलयकालीन वो दृश्य था। देखा मार्कंडेय जी ने, और मार्कंडेय जी एक अकेले बचे हैं और वो तैर रहे थे। तब तक जलचर जीव उनको निगल जाता था और फिर वो भगवान की कृपा से पेट से बाहर हो जाते थे। जैसे तैसे वो अनंत काल तक भटकते रहे। भटकते भटकते एक दिन देखा कि एक सुंदर पृथ्वी का कहीं एक बेट दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। और उनके ऊपर एक वट वृक्ष था। उन्होंने देखा, वो सरकने लगे। बोले ओ बहुत दिन के बाद कुछ जमीन देखने को मिला है, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भूख भी बहुत लगा है।
वो सरकने लगे धीरे धीरे। तो भगवान की तो कृपा थी। वो गए निकट, एकदम निकट गए। उन्होंने देखा कि एक पत्ता एकदम जलमल जलमल कर रहा था। देखा उस पत्ते में एक बालक सोया था। वटस्य पत्रास्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा करारविंदे न पदारविंदम। बल्बाचार्य लिखे इस श्लोक को कि अपने कर कमल से, अपने चरण कमल को लेकर के जो भगवान छोटे बालक के रूप में अपने मुख में वो चरण दिया है, इसका दर्शन मार्कंडेय जी ने किया। मार्कंडेय जी ने देखा कि भगवान उन पत्ते में विराजमान है, पर उन्होंने भगवान नहीं मानते थे। बोले ये बालक के शरीर से इतनी दीप्ति रही, बालक है कौन? तो वो धीरे से वो बेड के ऊपर गए और जा करके उनके पास देखने लगे। तब तक भगवान ने सांस लिया, गए अंदर खटाक से। जैसे अंदर गए, उन छोटे बालक ने सांस लिया। अब पूछने के लिए जाते आप कौन है, यह है, बालक बोलता है कि नहीं बोलता है, तब तक सांस लिया, अंदर चले गए। और अंदर गया, अपने आश्रम को देखा, वही नदी देखा, गायत्री करके उठ खड़े हुए और अपने आश्रम में चले। और फिर पुनः दुनिया को ऐसा ही वहां देखा और वहां घूमते घामते एक नगर में चले गए। और उसी नगर में उसी दिन राजा का मृत्यु हो गया था। और एक हाथी को कलश दे करके घुमाने लगे थे। वो हाथी ने मार्कंडेय जी के ऊपर कलश डाल दिया जल का। वो राजा बन गए वहां मार्कंडेय जी। और अनेक रानी बानी या वह पटरानी या वह सब कुछ है। और उनके बाद में एक दिन वापस स्नान करने के लिए नदी पर गए, डुबकी लगाया, तो वापस वो जल में, और देखा तो वो बालक दिखाई पड़ रहा, हंस रहा था। बोले बेटा माया देखना चाहते थे ना, ये माया हम लोग देख रहे हैं अभी। ये मार काट, यह वह स्वप्न सदृश, जीव का कभी मृत्यु नहीं है। ये जो कुछ भी देख रहे हैं हम लोग, इसको माया बोलते। केवल मार्कंडेय नहीं देखे हैं? ये हम सब लोग इसी भगवान की माया का अनुभव करते हैं। किसी ने मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को ये हो गया, कहीं प्रलय हो गया, कहीं क्या हो रहा है, ये हमारा अनुभव है, हम सबका अनुभव है इस बात का। लेकिन प्रत्येक जन्म के बाद हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं और हम मूर्खता की तरह मानते हैं अगला जीवन कौन देखा है, पिछला जीवन कौन देखा है, पूर्व का जीवन कौन था। हम भूल जाते हैं। इतने मात्र से ये नहीं मान लिया जाएगा कि आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ था। तो हम भूल जाते, सो जाते तो अपने आप को भूल जाते और उसी शरीर में उठने वाले हैं। लेकिन बीच में कहीं कोई मारने के लिए आ रहा है, ऐसा 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 कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, हाँ, वो उठने वाले उसी शरीर में, लेकिन भूले रहते हैं। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि ये पुनर्जन्म गल्प है। समझिए बात को, समझिए, बराबर पकड़िए। अनेक जन्म में अनेक बार माया ने हम लोग को मारा है, एक बार नहीं। अनंत काल से, जब से भगवान है तब से जीव है, और तब से हम लोग बारंबार जन्म और मृत्यु झेल रहे हैं और माया का कमाल देख रहे हैं। लेकिन पश्चन अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम माया के द्वारा इतना मूर्ख बना दिए जाते हैं। हम बोलते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं, ये किसी की लिखी हुई बात है। और आपको कोई निद्रा से उठाए तो आप तो वो शरीर को भूल करके और कहीं खदेड़े जा रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीड़ा दे रहा है। वो दर्शन क्या ठीक नहीं था क्या? अनुभव नहीं कर रहे थे? बोले वो सपना था। तो ये 100 साल का सपना है, एक 5 मिनट का, एक 100 साल का। भूल जाता है जीव। जिस प्रकार जाग करके सपनों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार आंख मूंदने पर इस जन्म के सपनों को भूल करके एक दूसरा सपन में जीव जागृत होता है, माता के उदर से बाहर निकलता है।
ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बारंबार हम अनेक अनेक माता के जठर में उदर में शयन करते हैं। पर वेद व्यास महाराज भगवान के अवतार थे, तो वो माया को भी देखा एक साथ में और परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को देखा। और क्या देखते हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे 5वें श्लोक में 9:2। और कोई जिज्ञासा आप लोग के पास है तो बताइए।